गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मिस्टर एजुकेशन। आप बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आप सब बच्चों को बताया था कि इन दोनों रेशियो को किस प्रकार प्राप्त होगा। कोई नए व्यूअर्स होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि ये जो रेशियो है क्या है। तो मैं बता रहा हूं कि हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करने के लिए ये दिए गए दो फार्मूले हैं। इन फार्मूलों में क्या लिखा गया है, पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में दो ही तरह के त्रिभुज की कल्पना होगी, दो ही तरह के त्रिभुज बनाकर सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। त्रिभुज में क्या होता है, या तो शायद यहाँ पे दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ इसके लिए ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। या तो त्रिभुज इस प्रकार होता है जिसमें कोण 45 और यहाँ तो 90 डिग्री रहेगा ही, तो एक एंगल 45 हुआ तो यहाँ पर 45 ही होगा। और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न को बनाने के लिए जो दूसरा होगा, तो अगर यहाँ 30 डिग्री है तो 90 यहाँ होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 60 डिग्री अपने आप होगा। ओके, तो इन दोनों त्रिभुज में यहाँ पर नाम ABC और यहाँ PQR। इन दोनों रेशियो को मैंने आपको क्या किया था कि पिछले वीडियो में बता दिया था। अब आपको उम्मीद करता हूं कि ये दोनों रेशियो ध्यान में होगा। बस रेशियो को देखें और आंसर आपके सामने। थोड़ी सी आपकी सुविधा के लिए मैंने दो और बातों को लिख दिया है। अगर आप खुद ध्यान रख सकते हैं तो इसको लिखने की भी आवश्यकता मेरे को नहीं थी, लेकिन फर्स्ट में आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने दो बातों को लिख दिया है। क्या कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए इन दोनों बातों का अप्लाई करेंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन पहले। यह एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कस कलाकार क्या कर रहा है, भूमि से एक रस्सी बंधा हुआ है और यहाँ पर एक खंभा लगा है। खंभा के चोटी में दूसरा सिरा, रस्सी का दूसरा सिरा लगा हुआ है और इस डोरी की लंबाई जिस पर सर्कस का कलाकार चढ़ेगा 20 मीटर है। ओके, खंभा जो है कितना मीटर ऊंचा है ये आपको निकालना है इस प्रश्न में। तो बच्चों, निकालने के लिए इस ट्रिक्स का यूज करते हैं। कैसे, तो पहले आपको देखना होगा क्या है, कोण यहाँ पर क्या है। तो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 90 है, तो अपने मन से यहाँ पर कितना होगा 60 डिग्री। ये एक्सरसाइज 9 का पहला प्रश्न है आपकी किताब में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ। तो यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण दिया हुआ था, 90 डिग्री यहाँ अपने आप बनता समकोण त्रिभुज के कारण। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अब कौन सा लगेगा, ये रेशियो लगेगा या ये रेशियो लगेगा, तो 30 60 90 वाला ही लगेगा, क्योंकि यहाँ 30 60 90 का है। तो देखिए अब इस पर करना क्या है, सबसे पहले कोण के सामने की भुजा का मान। तो यहाँ पर कौन सा ये भुजा है, जिस भुजा का मान दिया रहेगा उसके सामने का कोण को आपको देखना है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 90 और 90 के सामने की भुजा कितनी है 20, तो सबसे पहले उसका मान लिख देना है। तो मान मैंने कितना लिख दिया 20, और क्या करना है, सूत्र में कोण के सामने का मान। तो सूत्र में कोण कितना है 90, चूंकि 90 के सामने की भुजा दी गई है तो उसी भुजा का मान रखना है। अब 90 के सामने कितना है 2, तो नीचे लिख देंगे 2 से कितने बार में कटा 10 बार में। बच्चों, इस 10 को अब क्या करना है, प्राप्त मान को पूरे अनुपात में गुना करना है। इन तीनों अनुपातों को लिख लीजिए। कितना अनुपात है 30 अनुपात 60 अनुपात 90। यहाँ पर कितना है 1 अनुपात √3 अनुपात 2। कितना प्राप्त हुआ है काट कर आपको 10। तो यहाँ पर 10 से गुना कीजिए, तो 10 इकाई 10, 10 से √3 में तो 10 √3 और 10 से 2 में तो 10 दूनी 20। ओके, हो गया आंसर का। आप पूछ रहे हैं आंसर कैसे, यस 30 के सामने क्या लिखना है 10, तो 30 यहाँ लिखा हुआ, इसके सामने आप आंख मूंद कर 10 डिग्री 10 मीटर लिख सकते हैं। अब 60 के सामने कितना लिखना है, 60 के सामने 10 √3, तो 60 कहाँ है यहाँ, इसके सामने आपको लिखना है, इसका वैल्यू आएगा 10 √3। और 90 के सामने कितना 20, तो 90 के सामने तो 20 है ही, वो तो पहले से ही दिया हुआ है। कितना इजी बन गया देखा आपने,
मान प्राप्त हो चुका। अब एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से नहीं बनाना है, एग्जामिनेशन में जैसे बनाना होगा वो मैं आपको उसके तरीके अलग से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आंसर कैसे इजी तरीके से फाइंड आउट करेंगे इस बातों की आपके साथ चर्चा की जा रही है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न यह 6 नंबर का रहेगा और उसको आप बाय प्रोसेस अगर नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये सिर्फ इस लिए बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम में बनाने के बाद आंसर में अगर कंफ्यूजन हो रहा तो आप समझ सकते हैं कि आंसर कितना आएगा और ये आंसर वेरीफाई अगर उस आंसर से हो तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम देखते हैं किताब के ही अगले क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा। ओके, नाइन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो आपके किताब में रहेगा उसका दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी चलने से क्या होता है। एक पेड़ था जो यहां से लेकर यहां तक इतनी लंबाई का था, ठीक है, और बी पार्ट्स से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और टूट कर कहां गिरता है, नीचे गिरता है। थोड़ा पेड़ अगर छोटा लग रहा है तो आप बड़ा कर लें, है ना, और इस तरह ये यही पार्ट्स गिरता है यहाँ, यानी जितना ये होगा ऊंचाई में उतना ही ये होगा। ओके, अब पेड़ के इस भाग को मैंने तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया कि ये पार्ट से यहाँ गिर गया। साथ में क्या दे रहा है कि कितने दूर पर, भूमि से जो पेड़ का जो आधार था आधार से 8 मीटर की दूरी पर यह जब गिरता है तो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण लिखा गया है। तो पहला काम है फिगर को बना लेना। पहला फिगर बन चुका। फिगर के बाद आपको क्या करना है, यहाँ 90 है, यहाँ 30 है और यहाँ 60 है। क्वेश्चन क्या, ये मैंने बैठा दिया कोण का मान। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पेड़ की वास्तविक जो ऊंचाई है वो क्या है। तो बच्चों मैं इसको बता रहा हूं बस ये दोनों रेशियो पर ही कि कैसे बनेगा। सबसे पहले फाइंड आउट करना आपको क्या है कि कौन सा रेशियो, तो क्या है 30, 60 और 90, यानी इसी रेशियो पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें पहला क्या करना है, नंबर 1 में आपको मैंने क्या बताया था काम करने के लिए, कोण के सामने की भुजा का मान। तो जो भुजा दी गई है उसके सामने का कोण कितना है, 60। जो भुजा दी गई है उसी के सामने पर काम कर पाएंगे। बाकी जो भुजा नहीं दी गई है उसका तो आपको वैल्यू ही नहीं पता है कि ये कितना लिखाएगा ये कितना लिखाएगा। तो जो भुजा दी गई है उसके सामने कितना है 60 और 60 डिग्री के सामने कितना है 8। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, कोण के सामने की भुजा का मान। तो कोण के सामने की भुजा का मान कितना है 8, ठीक है। और फिर सूत्र में कोण के सामने का मान, तो यही फार्मूला पर अप्लाई करना है। तो इसमें सूत्र के सामने का कोण 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर कितना है √3। तो 60 डिग्री पर हमने कितना लिख दिया √3। ओके, मेरे को प्राप्त हो चुका ये। अब क्या करना है, प्राप्त मान को पूरे अनुपात से गुना करना है। ये पूरे अनुपात से इसको गुना कर देना है। कितना है रेशियो, जैसे पीछे में किए थे सेम टू सेम इसमें भी वही प्रोसेस। एक दो बार जैसे ही आप बनाएंगे खुद ब खुद तो आपको फाइंड आउट करने में आंसर बहुत ही इजी लगेगा। तो चलते हैं 8√3 से पहले इस एक का पहले यहाँ लिख लीजिए 1√3 और यहाँ 2। अब इसको गुना कीजिए इससे, तो 1 से गुना करने पर तो यही रहेगा फिर अनुपात। फिर इसको गुना करना है 8√3 जो है उसको √3 से ही गुना करना है। और तीसरा में फिर 8√3 को गुना करना है कितना से 2 से। ओके, पहला में 8√3 ही लिख दिया हमने, दूसरा में गुना कर लिया तो √3 से √3 कट गया 8 बचा, और फिर 2 से गुना किया तो इससे यहाँ कितना हो गया 16√3। इसके बाद 30 के सामने बच्चों कितना है 8√3। तो 30 डिग्री के सामने हम यहाँ क्या लिखेंगे 8/√3 जो हमारे पास प्राप्त हुआ है। इसके बाद 60 के सामने कितना है 8, तो 60 के सामने तो 8 लिखा हुआ ही है। और 90 के सामने कितना है 16/√3। तो जहां 90 डिग्री है इसके सामने वाला का वैल्यू हो जाएगा 16/√3। और यदि 16/√3 ये होता है तो यही पार्ट्स यहाँ से टूटा हुआ पार्ट से गिरा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 16/√3। निकालना क्या है कि पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो AB और जोड़ BC के बराबर। आप क्या करेंगे AB में BC को
जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई AC प्राप्त हो जाएगी। ओके, AB का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 16/√3 और BC का मान कितना प्राप्त हुआ 8/√3। √3 और √3 का लघुत्तम √3 और √3 से √3 कटेगा एक बार में, ऊपर 16 उसी प्रकार यहाँ 8 हो जाएगा। 16 और 8 कितना 24/√3 और √3 से ऊपर और नीचे हर का परिमीकरण कर देंगे। इसके बाद बच्चों ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे √3 सिर्फ 3 से कटेगा 8 बार में 8√3। ये क्या हो गया मीटर। 8√3 मीटर क्या हो गया पूरे पेड़ की ऊंचाई। ये हुआ ना आंसर। देखा आपने किस प्रकार इसी फार्मूले पर मैंने अगले क्वेश्चन को आंधी से पेड़ जो टूट जाती है उसके आंसर को भी निकाल दिया। अब हम लोग एक ऐसा प्रश्न देखेंगे जो इस पर सेट हो, है ना, और उसके बाद एक दो प्रश्न और मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये मैंने प्रश्न ले लिया है और इसमें 45 डिग्री का एंगल हमने यहाँ रखा है। ओके, तो 45 जब यहाँ है, यहाँ 90 है, तो यहाँ पर 45 डिग्री ही बनेगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़कर 180 डिग्री आएगा। अब एक क्या है कि भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग जो है, पतंग की जो डोर है, जो पतंग उड़ रही है इस तरह, तो पतंग की जो डोर है भूमि के बिंदु C पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। मेरे को निकालना क्या है कि डोरी की लंबाई कितनी है, बस उस रेशियो को जिस पर 45-45 90 रहने पर क्या होता है रेशियो 1:1:√2। इसी पर आपको ये क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है मेरे बच्चों, कोण के सामने की भुजा का मान, तो यहाँ भुजा दी गई है ना, तो इसके सामने का कोण कितना है 45 डिग्री। तो चलिए पहला काम क्या करना है, कोण के सामने की भुजा का मान, तो इसके सामने की भुजा का मान कितना हो गया 10। ओके, और सूत्र में कोण के सामने का मान, तो कितने डिग्री के लिए आपको चलना है 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए कितना है 1, या तो यहां से भी आप देखेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 और 1 से भाग देने पर आपको 10 प्राप्त हो गया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करना है, प्राप्त मान को पूरे अनुपात में गुना करना है, तो पूरे अनुपात को आप लिख लीजिए कितना है 45 और कितना 90। 45 पर कितना 1:1:√2, किससे गुना करना है 10 से, तो यहाँ 10 into 1 करने पर 10 ही होगा, फिर इससे इंटू करने पर 10 ही होगा और 10 से √2 को गुना करने पर 10√2 होगा। जिस कोण के सामने जो प्राप्त हुआ वो लिखिए। 45 के सामने पर कितना, 45 के सामने पर 10, दूसरे 45 के सामने पर कितना 10, दूसरे 45 के सामने पर भी आप 10 मीटर बैठा दें। ओके, और तीसरे 90 के सामने कितना बैठा, 90 के सामने आया 10√2, तो 10√2 ये क्या हो गया मीटर। अतः इस डोरी की लंबाई, पतंग के डोरी की लंबाई कितनी होगी 10√2 मीटर। देखा किस तरह तीनों मान हम लोगों को प्राप्त हो गया। ये भी अगर इसकी दूरी भी अगर आपको निकालने के लिए कहा जाता तो एक साथ तीनों वैल्यूज आपको प्राप्त हो जा रहे हैं। तो देखते हैं इसी तरह के किसी अगले प्रश्न को जो कि आपको दिखाया जाएगा कि कैसे इस फार्मूले पर बैठाना आसान है। ओके, चलो देखिए, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रश्न में क्या आपके सामने है कि एक मीनार दी गई है, मीनार की ऊंचाई 20 मीटर और एक कार है जो बिंदु डी पर है। मीनार की चोटी से बिंदु डी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो रहा है और कार जब बिंदु डी से होते हुए बिंदु सी पर आती है तो चोटी के साथ उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। क्लियर है? तो आप पता करें कि बिंदु C से D की बीच की दूरी क्या होगी, बिंदु C से B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा और D से लेकर B तक आने में कार को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। एक्चुअली 3 तरह के सवाल आपके सामने लगभग घुमा फिरा के जैसा भी आएगा लगभग इसी तरह का सवाल रहेगा बच्चों, और आप इजी ट्रिक्स पर आप आंसर आपका जान सकते हैं। पहला सवाल आपका कैसा रहेगा, नॉर्मली एक
30 60 90 पर। दूसरा सवाल कैसा रहेगा 45 45 90 पर। और तीसरा सवाल कैसा रहेगा ये मिला जुला, जो तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कौन सा दिया गया है, ये भुजा दी गई है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को दो पार्ट्स में आप बांट लेंगे। ओके, तो दो पार्ट्स में बांटने पर पहले एक बड़ा त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। बड़ा त्रिभुज को मैं छोटे रूप में अगर ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, तो इसका नाम है A और यहाँ नाम है B और यहाँ नाम है D। और यहाँ पर कितना डिग्री है 30 डिग्री, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। और ये हाइट कितना है AB की जगह पर 20। इस बड़े त्रिभुज को मैंने यहाँ छोटे रूप में ड्रॉ कर लिया है। तो कौन सा रेशियो यहाँ है 30 60 और 90 वाला, अर्थात यह फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। इस फार्मूले को अप्लाई मैं कर रहा हूं। नंबर 1, पहले क्या यहाँ पर मान दिया गया है, इसके सामने का कोण 30 है, तो सबसे पहले कोण के सामने का वैल्यू लिखना है। कितना हो गया 20, और कोण के सामने की भुजा का मान, और सूत्र में कोण के सामने का मान। तो कितने डिग्री के लिए ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए कितना प्राप्त हो बच्चों 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20। अब 20 से इस रेशियो में गुना कर दिए, तो 20√3 और 20 दूनी 40। 30 रेशियो 60 रेशियो 90 क्या है 1:√3:2। अब क्या प्राप्त होगा, कितना से गुना करना 20√3 और 20 दूनी 40। 30 के सामने 20, तो 30 के सामने 20, 60 के सामने 20√3, 60 कहाँ है यहाँ, इसके सामने 20√3 मीटर। और तीसरा 90 के सामने 40, 90 के सामने 40 मीटर। ये हो गया आंसर प्राप्त। आप इस प्रश्न में लिख सकते हैं कहां से लेकर B से लेकर D तक। तो B से लेकर D तक दूरी जो तय करेगी वो हो जाएगा 20√3 मीटर। क्लियर। और ये जो कर्ण का वैल्यू 40 मीटर अगर पूछा क्वेश्चन में, तो आप इसको भी निकाल सकते हैं किसी रूप में। हिंदी कुछ भी लिखा रहेगा, जिस रूप में पूछेगा आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें एक और प्रश्न बच गया इस त्रिभुज के लिए, जिसको मैं फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करके बता रहा हूं यहाँ पर ही। अब छोटा जो इसमें ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल को मैंने छोटे रूप में यहाँ बनाया। इसका नाम क्या है A, फिर नाम क्या है B, फिर क्या नाम है C। यहाँ पर कितना है 45 डिग्री। क्लियर। अगर यहाँ 45 बन रहा है, तो आप जानते हैं यहाँ पर 45 ही होगा, क्योंकि तीनों को जोड़कर 180 होना है। क्या दिया गया है 20। AB का मान कितना है 20 मीटर। त्रिभुज को मैंने इसी त्रिभुज को छोटे रूप में यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब 45 के सामने 20 मीटर, 20 के सामने 45, इसी बात का ध्यान रखना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। क्या है पहला में क्या करना है 20, तो 20 मैंने लिख दिया। अब कौन सा लगेगा, ये रेशियो और ये, तो लगना क्या है बच्चों 45 45 और 90, ये लगना है। ओके, तो 20 के सामने 45 और 45 के सामने कितना है 1, 45 के सामने 1, तो क्या प्राप्त हो गया 20 मीटर ही प्राप्त हो गया। और 20 से तीनों को डायरेक्ट यहाँ गुना कर दीजिए या यहाँ लिख कर दीजिए। आप तो मुझसे भी अब कर सकते हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट 20 से गुना कीजिए आंसर लिखिए। तो B यहाँ पर है 1:1:2। 20 से गुना करने पर 20, यहाँ पर भी 20 और यहाँ 20√2। चलिए 45 के सामने आप क्या बैठा दें, 45 के सामने 20, फिर दूसरे भी 45 के सामने कितना 20, और 90 के सामने 20√2, तो 90 के सामने 20√2। चलिए 90 के सामने आप बैठा लें इसमें 20√2, और किसके सामने 45 के सामने 2, और यहाँ जो 45 बनता, तो 20 से C की दूरी हो जाती 20 मीटर। क्लियर है। अगर C से D के बीच की दूरी पूछे तो 20√2 में, अब इसको इरेज करता हूं यहां से, और C से D की दूरी निकालनी है। तो क्या करना है, पूरे BD में से आप अगर BC को माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा CD। पूरे BD में से इतना दूर को मिटा दें तो CD बच रहा है। इसका मान कितना है 20√3, BC का मान कितना है 20, दोनों में 20 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 और -1, इतना क्या मीटर। अगर CD का मान पूछा तो इतना आंसर। इस प्रकार मेरे बच्चों
मात्र 3 तरह के ही प्रश्न आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस में आएंगे। उसके बनाने का तरीका सब पर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहला जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, ये ट्रायंगल जो 45 45 90 के रेशियो पर होगा। दूसरा ट्रायंगल हो सकता है कैसा, 60 30 और 90। और तीसरा ट्रायंगल कैसा आएगा, आपको मिला जुला ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल को आप प्रैक्टिस में अगर 1-2 बार कर लेते हैं तो आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आएगी और आप इसी प्रकार बोर्ड परीक्षा में अपने मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।